पटना में रोड शो किया, मगर ये रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे तो उनको कल बिहार में निराशा ही हाँक लगी। मोदी जी बिहार के इलेक्शन को ऑपरेशन सिंदूर के बलबूते पर जीतना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी अभिनेत्री ने कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये खुलासा करते हुए कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन जो आपने जो किया है, भारत के संपूर्ण देशवासी, बिहार के एक एक नागरिक आपके साथ था। सारे जो पार्टियां हैं सभी को एक साथ ले करके आपने सिंदूर ऑपरेशन का अंजाम दिया, मगर आपने जो महिलाओं के साथ जो छल करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप पहले इनके बयानों को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटना में रोड शो किया, मगर ये रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा। बिहार की जनता उस रोड शो में वो हर्ष उल्लास, वो जोश जनता में देखने को नहीं मिला और भीड़ की जमा नहीं हुई जिस तरह से मोदी जी ने उम्मीद की होगी कि बिहार की जनता, पूरे बिहार से लोग आएंगे और उनके रोड शो में शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे तो उनको कल बिहार में निराशा ही हाँक लगी। मोदी जी बिहार के इलेक्शन को ऑपरेशन सिंदूर के बलबूते पर जीतना चाहते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि बिहार वासी अब इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। राष्ट्रवाद एक है, जाहिर सी बात है कि हर बिहारी के दिल में अपने राष्ट्र, अपने हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है और जान देने, वक्त आने पर जान देने के लिए हर बिहारी तैयार होगा। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर के बल पर बिहार को जीतने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपका पूरा नहीं होने वाला है। अब बिहार की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ आप समझते हैं। बिहार में अब ऑपरेशन सिंदूर के इन्होंने जो किया है, अब ऐलान किया है कि अब घर घर सिंदूर बांटेंगे। तो सिंदूर बांटने से क्या बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार की जनता की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या सिंदूर की डुबिया आंख में लेते ही कोई ऐसी जादू होगा कि पलायन रुक जाएगा, स्वास्थ्य की हालत सुधर जाएगी, शिक्षा की हालत सुधर जाएगी और बिहार जो आखिरी पैदान पर है वो उछल करके, जम करके अचानक जो है ऊंचे मैदान पर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा मोदी जी, आप गलतफहमी में हैं। प्रधानमंत्री जी अब जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के बल पर अपने ब्रांड को चमकाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब एनडीए सरकार का कहीं जिक्र नहीं होता है, अब मोदी सरकार का ही नारा लग रहा है। मोदी जी, आप को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप चीन से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, सबको धूल चटाइए, मिट्टी में मिलाइए, जनता आपके साथ है, पूरी तरह जनता आपके साथ है और हर बिहारी आपके साथ है। लेकिन आप जो है उस जंग को के बल कर या उस जंग को एक तरह से ब्रांडिंग करके अब बिहार के इलेक्शन को जो जीतना चाह रहे हैं, वो आप उसमें नाकाम साबित होंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर के बाद हिंदुत्व का मुद्दा जो है उभारा था और पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट क्या था, और वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। तो उसी तरह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया गया है और राष्ट्रवाद की आड़ में मोदी सरकार, मोदी जी, बीजेपी अपना हित साधना चाहती है और बिहार को जीतना चाहती है। लेकिन इसमें अब वो पूरी तरह विफल होंगे, नाकाम होंगे। अब बिहार की जनता इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि हमारी जरूरत क्या है। आपने 1 लाख करोड़ का जो नारा दिया था, 1.25 लाख करोड़ का, वो कहाँ है? मोदी जी, आप सिर्फ नारे देते हैं, जमीन पर काम कीजिए, जमीन पर उतरिए, हमारे बिहार की जनता का दुख दर्द तो देखिए कि हम किस हाल में हैं। आप इतने सालों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए आपने क्या किया?
बिहार की जनता ने आपको हमेशा झोली भर भर कर वोट दिया है और आपसे उम्मीदें रखी है कि आप हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे बिहार की तरक्की के लिए कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए अब जनता अब तमाम पार्टियों से उठ चुकी है और उन सबको इस बार इलेक्शन में नकारने वाली है। बिहार की जनता अब जनसुराज के साथ आ चुकी है और आप अगली बार देखेंगे 2025 का जो रिजल्ट होगा वो इन तमाम पार्टियों की उम्मीदों से उलट होगा और बिहार की जनता आपको जनसुराज के साथ दिखेगी। अब आगे की बात है सिंदूर और कहीं ना कहीं महिलाओं के इमोशंस जुड़े होते हैं सिंदूर के साथ। मोदी जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो सिंदूर बांट करके एक तरह से महिलाओं के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सिंदूर की डिबिया है, कोई जादू की डिबिया नहीं है कि महिलाओं के हाथ में आते ही जो है महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। उनके पति जो 5,000 4,000 रुपए की मजदूरी करते हैं, राता राती 40,000 का इनकम आने लगेगा। तो मोदी जी ये सिंदूर की मामूली डिबिया है, कोई जादू की डिबिया आप हमारे हाथ में नहीं थमा रहे हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सदफ जी, मेरा एक सवाल है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूरी इंडिया की आबादी, पूरे भारत की आबादी और बिहार की आबादी आपके इस स्टंट से, जो जिस ढंग से इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उससे नाखुश। आप सिंदूर बांटे, चाहे कुछ और चीज और भी बड़ा पैकेज बांटे, इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन्होंने इसका नुकसान झेला, उन्होंने नुकसान झेला है, उसकी भरपाई इसके थ्रू नहीं की जा सकती है। अगर आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, तो आप महिलाओं आपका साथ देंगी और तभी आपकी किसी भी सौगात को एक्सेप्ट करेंगे। सिंदूर लगाने की बात है, सिंदूर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बिहार की महिलाएं? अगर जो भी सिंदूर बांटने वाले हैं उसका लाइफ 1 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई भी आपके इलेक्शन पे अगर वो बांटती भी सिंदूर तो 1 महीने में वो डिब्बी खाली होने वाली है, तो इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इलेक्शन के रिजल्ट पे।